हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सभी हेल्दी होंगे। शेड ऑफ चाइल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं, क्या कहते हैं, अपलोड करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि क्या कहते हैं, हमारे जो स्टोरी में हमारा लंजा एक जगह पहुंच गया था। उसके बाद वो हमारे जो प्रिंस ईबो थे ना, हमारे वांग प्रिंस ईबो वांग और जो भी थे, जो वो ना अपने जान जान को लेकर आए थे हमारे यहाँ पर। ये सारी स्टोरी स्टार्ट होती है। उसके बाद स्टोरी हमारे वहाँ तक ख़त्म हो जाती है जहाँ पर हमारे जो प्रिंस ईबो थे ना, उसका मृत्यु हो जाता है क्योंकि वो सुसाइड कर लेता है किसी कारण से। यहाँ पर सुसाइड करने के बाद उसे दफनाया जाता है, लेकिन जो हमारा लिटिल जान था ना, उसके भी क्या कहते हैं खतरा आ गया था क्योंकि किंग ने जान को मारने का ऑर्डर दे दिया था। इसी वजह से जो सर्वेंट थे वो जान को बचाने के लिए उसे दूर कहीं भेज देते हैं। लास्ट टाइम हमने ये भी देखा था कि वो जो कार्ट वाला था ना, वो हमारे प्यारे से जान जान को एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है। हमारे जो वांगजी था ना, ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब हम स्टोरी में आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारा वांगजी खड़ा था एंड उस बच्चे को देख रहा था। वो चाहता था, वो देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर धीरे धीरे करके उस बच्चे को होश आने लग जाता है। वो होश आने के बाद वो देखता है उसके मुंह पे कपड़ा बंध रखा है एंड उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। यहाँ पर वो बच्चा बहुत देर तक ऐसे ही रहता है। अब हमें दिखाया जाता है उस घाटी में जहाँ वो पेड़ के नीचे उस बच्चे को रखा गया था, वो जंगल से थोड़ा परे था। यहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग सा इंसान उसके पास आता है। वो बुजुर्ग सा इंसान उसके पास आता है एंड उसने ना अपने मास्क लगाया था फेस में। यहाँ पर वो आता है एंड उस बच्चे को देखता है जो स्ट्रगल कर रहा था। जो हमारा बुजुर्ग सा इंसान था, वो उस बच्चे को फ्री कर देता है। फ्री होने के बाद वो बच्चा सामने देखता है एक मतलब बूढ़े इंसान को एंड वही जगह को देखता है जिसे वो फैमिलियर नहीं था। वो तो अपनी गगा की कब्र में था ना। उसकी गगा उसके गगा को दफना दिया ना। हमारे जो जानजान था ना, उसे जब ये याद आता था, उस 14 साल के बच्चे को जब ये याद आता है कि उसके गगा नहीं है अब उसके साथ, तो वो रोने लग जाता है। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था, अपनी गगा को बुला रहा था। यहाँ पर वो जो क्या कहते हैं हमारा बुजुर्ग सा इंसान था, वो उसे उसके ना बालों को सहलाता है एंड बोलता है क्या हुआ बेटा। तो यहाँ पर हमारा जानसाना रो रहा था, उसे देख रहा था। अब क्या होता है, हमारा वांगजी ये सब देखता है। अब एक और सी हवा चलती है। यहाँ पर वांगजी अपनी आंखें फिर बंद करता है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही बुजुर्ग सा इंसान एक मतलब घर पे बैठा हुआ था एंड उसके सामने हमारा क्यूट सा जानजान था। जानजान अभी भी रो रहा था। यहाँ पर हमारा जानजान आगे से लेकर पूरा आगे से पीछे तक सब कुछ उस बुजुर्ग इंसान को बताता है, जैसे कि उसके गगा के साथ क्या हुआ, उसके गगा ने उसे कैसे पाला। यहाँ पर बुजुर्ग इंसान को ये जो क्या कहते हैं हमारी जान जान की कहानी थी, वो बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग लगती है। उनकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो बुजुर्ग इंसान था, वो हमारी जान जान को सहलाता है एंड बोलता है तुम फिक्र मत करो, तुम क्या चाहते हो अभी। तो यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन सारे लोगों को पनिशमेंट दूँ। मैं उस इंसान को मार डालूं जिसकी वजह से मेरे गगा ने मुझसे दूर है, उन्होंने सुसाइड किया था। वो हमेशा मेरे साथ रहना चाहते थे, लेकिन उन सब लोगों ने उनकी जीने की इच्छा छुड़वा दी। यहाँ पर वो बुजुर्ग इंसान बोलते हैं अच्छा, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं तुम्हारा विश जरूर पूरा करूँगा। यहाँ पर वो जो जानजान था ना, वो हमारे उसकी तरफ देखता है। जो क्या कहते हैं हमारे जो बुजुर्ग इंसान थे, वो बोलते हैं लेकिन आप मेरी कैसे मदद कर सकते हैं। यहाँ पर वो बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें डेमोनिक कल्टीवेशन सिखाने वाला हूँ। क्या तुम सीखोगे डेमोनिक कल्टीवेशन। यहाँ पर हमारा जो जानजान था वो क्या जाने डेमोनिक कल्टीवेशन क्या होता है। यहाँ पर जानजान पूछता है डेमोनिक कल्टीवेशन क्या होता है। तो वो बोलता है डेमोनिक कल्टीवेशन इस दुनिया की सबसे पावरफुल कल्टीवेशन है। ये डार्क पावर से उपयुक्त बनती है एंड इसके क्या कहते हैं जो लोग हैं ना बहुत कम है, मतलब जो इसके मास्टर है वो बहुत कम है। तो अगर एक बार तुम डेमोनिक कल्टीवेशन सीख लोगे ना, तो तुम इस दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर इंसान बन जाओगे। उसके बाद तुम अपने गौ का बदला ले सकते हो। यहाँ पर हमारे जानजान के ना आँख में एक अलग से शाइनेस आ जाती है एंड बोलते हैं मैं बिल्कुल सीखूंगा। यहाँ पर वो जो इंसान था वो बोलता है गुड। अब हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी धीरे धीरे करके देखने लग जाता है। वो बच्चा जो 14 साल का था, वो डेमोनिक कल्टीवेशन सीखने लग जाता है। सबसे पहले वो जो इंसान थे ना, वो जो मतलब हमारे जो भी बुजुर्ग इंसान थे, वो सबसे पहले जान जान के ना जो क्या कहते हैं चेस्ट है ना, उसमें कोर कोर को क्या कहते हैं जागरूक करते हैं, मतलब उसके अंदर कोर डालते हैं जो कि डेमोनिक पावर से बने हुए थी। वो डेमोनिक पावर की जो कोर थी ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी। वो जान जान के हमारे चेस्ट में डाला गया था। यहाँ पर जान जान उस चेस्ट में
उसे क्या कहते हैं मतलब उस डेमोनिक जो क्या कहते हैं पत्थर था ना, उसे अपने चेस्ट में एडजस्ट करने में उसे 2 दिन लगे थे, जिसकी वजह से हमारे जो जानजान था 2 दिन तक बेहोश था। यहाँ पर हमारा जो वो बच्चा था ना, वो सॉरी हमारा जो वो था ना, जो मास्टर था ना हमारे जानजान का, वो क्या कहते हैं हमारे जानजान का लेप लगाया करता था उसके चेस्ट पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बर्न हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो जैसे ही हमारी जानजान के 2 दिन बाद आँखें खुलती है तो वो देखता है कि क्या कहते हैं अब वो बिल्कुल ठीक है, और वो अपने अंदर एक अलग ही ऑरे को महसूस कर रहा था। यहाँ पर उसका जो मास्टर होता है धीरे धीरे करके हमारे जान को ट्रेनिंग देने लग जाता है। जान अब और बड़ा हो रहा था। अब हमारा जान 18 साल का हो चुका था एंड वो बहुत स्पीड से सब कुछ सीख रहा था। एंड उसका जो प्रयोग था ना वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होते जा रहा था। उसका तलवारबाजी, उसका पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो रहा था। एंड ये सारे जो लोग यहाँ पर ना, जो जानजान था ना वो एकदम मतलब नॉर्मल इंसान की तरह रहा करता था अपने मास्टर के साथ, लेकिन वो अपने लक्ष्य को बिल्कुल नहीं भूला था। वो एवरी डे हमारे ईबो को याद करा करता था, ईबो की याद में रोया करता था। उसके जो मास्टर है वो सोने चले जाते थे, लेकिन हमारा जो जानजान था ना वो ईवो के जो पेंडेंट था ना जो उसने दिया था लास्ट टाइम, उसे देखकर रोने लग जाता था, जिसे देख कर हमारे वांगची की आंखों में आंसू आ रहा था। यहाँ पर हमारा जो जानजान था ना वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो गया था। यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके से सारी चीज़ें सीख रहा था। एंड यहाँ पर अब जानजान 20 साल का हो चुका था। जानजान अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। उसका मास्टर उस पर मतलब प्राउड करता है। यहाँ पर हमारा जो जानजान था फाइनली तैयार हो गया था। इन क्या कहते हैं सालों में हमारा जो जानजान था ना वो हमारे ईबो की मूर्तियों को बनाया करता था। एंड मूर्तियों को बनाते समय वो क्या कहते हैं ईबो की जो क्या कहते हैं सारी चीज़ें ना, जितने भी चीज़ें हैं वो एकदम परफेक्टली बनाता था। एंड यहाँ पर क्योंकि हमारे जानजान ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने दिल में अपने ईबो को रखा था, तो वो उसकी मूर्ति बनाने में एक्सपर्ट होता गया था। यहाँ पर जानजान रोज रात को ईबो की क्या कहते हैं याद में उसकी मूर्तियाँ बनाया करता था। उसके बनाने के बाद उसके चरणों में क्या कहते हैं फूल रखा करता था, इंसेंस बंधन लगाया करता था। एंड फिर वो उसके सामने रोया करता था। एंड यहाँ पर अब हमारा जो जानजान था ना वो 20 साल का हो गया था। यहाँ पर हमारा जो ईबो था सॉरी हमारा जो वांगची ये सारी चीज़ें देख रहा था, वो मतलब थोड़ा शॉक हो रहा था, क्योंकि जो जानजान का फेस है ना वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ईबो ने कहीं ना कहीं देख रखा है। यहाँ पर ईबो सॉरी हमारा जो वांगजी, ईबो नहीं वो वांगजी है, तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी समझ नहीं पाता उसने वो चेहरा कहाँ देखा है। यहाँ पर जो जानजान था अब 20 साल का हो चुका था। आज उसका ट्रेनिंग का लास्ट दिन था एंड उसका ना मास्टर के साथ भी यहाँ पर आज जानजान जाने वाला था। अब जो हमारा ईबो होता है ना वो खड़ा होता है। अब जो हमारे ईबो के मास्टर होते हैं ना, हमारे जानजान के मास्टर होते हैं ना, वो क्या कहते हैं हमारे जान को बुलाते हैं। जान वहाँ आता है एंड उन्हें बो करता है। यहाँ पर उनके मास्टर बोलते हैं कि जान मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने फाइनली डेमोनिक जो कल्टीवेशन का जितना भी पावर है वो तुमने सीख चुका है, लेकिन ये बात याद रखना कि ये जो सोल है ना तुम्हारी वो आधी है, समझ आया तुम्हें? तो अगर तुमने जल्दबाजी में ज़्यादा तुमने यूज़ किया ना तो हमारा जो बॉडी है ना वो डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, समझे तुम? तो यहाँ पर हमारा जो जानजान होता है वो बोलता है मास्टर मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं आज बहुत खुश हूँ, फाइनली मैं अपने गगा का जो भी क्या कहते हैं बदला है वो ले सकूँगा। यहाँ पर हमारा जो मास्टर होता है वो बोलता है कोई बात नहीं, लो हाँ क्या कहते हैं डेमोनिक कल्टीवेशन का तुमने पूरी शिक्षा ली है। एंड यहाँ पर डेमोनिक कल्टीवेशन की शिक्षा के बाद हमें तुम्हें एक शस्त्र देखना पड़ेगा। यहाँ पर विंग के सुइबियान तो थी उसके पास, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ उसका एक और उसको शस्त्र देना था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो बोलता है हाँ। तो यहाँ पर जो उसके मास्टर होते हैं ना वो एक फ्लूट को हमारे विंग को देते हैं। उस फ्लूट में हमारे जो उसके मास्टर थे ना उसकी बहुत सारी सदियों की मतलब जो होती है ना तपस्या, मतलब जो डीमंस की तपस्या थी ना वो सारी उसमें थी, वो पावरफुल थी। विंग उसे देखता है। यहाँ पर हमारा जो वो बोलता है हमारे जो मतलब उसके मास्टर होते हैं बोलता है लो विंग ये बहुत ज़्यादा लो जान ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसका सही से इस्तेमाल करना हूँ और किसी इंसान को ऐसे मत मार देना कि जिसका कोई गलती ना हो। यहाँ पर हमारा जानजान बोलता है आप फिक्र मत कीजिए, मेरे गगा ने मुझे सिखाया है जो इंसान अच्छा है, जो इंसान सबके लिए दयालु है, मैं कभी ज़िंदगी में उसे पेन नहीं दूंगा। यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं मास्टर होता है ना वो बोलता है ठीक है तुम एक बार प्रस्थान करो और ये सारी चीज़ें मैटर कर लो, उसके बाद तुम मुझको बता देना। यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है ओके। यहाँ पर विंग अब रात हो चुका था।
वांग जी ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब हमारा जो विंग होता है ना वो हर वक्त की तरह दोबारा से हमारे जो ईबो होता है ना उसका मूर्ति बनाता है। मूर्ति बनाने के बाद वो उस मूर्ति में पत्थर जो उसके पैर थे ना उसमें मतलब फ्लावर डालता है, जो कि इतने सालों से वो करता जा रहा था। और यहाँ पर वो इंसान पैनल लगाता है। आज हमारा विंग बहुत ज़्यादा खुश था। सॉरी हमारा जान ओके। तो यहाँ पर हमारा जान बहुत ज़्यादा खुश था। जान ना क्या कहते हैं अपने हाथ जोड़ रखा था एंड बोलता है फाइनली गगा मैं आपका बदला ज़रूर लूँगा गगा। तो वो ऐसे बोलता है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी ये सारी चीज़ें देख रहा था। अब जो हमारा जो विंग आगे करता है वांगजी शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है गगा मैं आपसे प्यार करता हूँ गगा। मुझे नहीं पता कि आप मुझे पता है कि आप अब नहीं रहे लेकिन फिर भी मैं आपके अलावा किसी को पसंद नहीं करता हूँ गगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना गगा। आप जहाँ पर भी हो आप प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। प्लीज़ प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं आपको बहुत ज़्यादा खुश रखूँगा गगा। प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ गगा। प्लीज़ मैं आपसे प्यार करता हूँ गगा। यहाँ पर हमारा जो हमारा जान था वो ऐसे बोलने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो आगे बढ़ता है एंड यहाँ पर जो हमारी ईबो की जो मूर्ति थी ना उस पर जो लिप्स था उस पर किस करता है एंड बोलता है गगा मैं आपका हमेशा वेट करूँगा। मास्टर ने कहा था कि आप दोबारा जन्म लोगे, आप मुझसे दोबारा मिलोगे गगा। मैं आपका इंतज़ार करूँगा। आपका जान लिटिल जान आपका इंतज़ार करेगा। आपके अलावा मैं अपने दिल में किसी को सोच भी नहीं सकता हूँ गगा। मैंने सिर्फ इतने सालों तक आपसे ही प्यार किया है गगा। आप मेरे लिए वापस आओगे ना गगा। वो ऐसे बात करने लग जाता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था ना वो ये चीज़ देख रहा था। अब हमारा जो विंग था ना वो क्या कहते हैं ऐसी वहीं पर उसके पैरों पे ही गिर जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो चीखना चाहता था लेकिन वो इतना भी पावर नहीं रह गया था उसे चीखने का। वो स्ट्रॉन्ग था अंदर से लेकिन उसका दिल हमारे ईबो की जो दर्द था उससे अभी भी भरा नहीं था। घाव अभी तक उसके हरे थे। यहाँ पर हमारा जो जानजान था ना वो वहीं पर रोने लग जाता है एंड बोलता है गगा प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ गगा। आपका जानजान रो रहा है, प्लीज़ वापस आ जाओ गगा। यहाँ पर वो ऐसा बोला था एंड ऐसे बोलते बोलते वो सो जाता है। अब यहाँ पर हमारा जो वांगची था ना वो मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था अब ये जाएगा कहाँ और स्टोरी। तो यहाँ पर हमारा जो वांगची सारी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था। यहाँ से फिर से एक और विंड चलती है एंड हमारे वांगजी फिर से आंख बंद करता है एंड वो एक दूसरी दुनिया में दोबारा से पहुँच जाता है। जहाँ पर वो क्या कहते हैं देखता है वही महल जहाँ पर चारों तरफ उधम मचा हुआ था। सभी यहाँ वहाँ भाग रहे थे, सभी अपनी जान बचाने को तैयार थे। सभी के पीछे डीमंस लगे हुए थे और डीमंस उन सभी के पीछे लगे हुए थे एंड वो सभी उन लोगों को चीर फाड़ दे रहे थे। यहाँ पर हमारा वांगची ये चीज़ देखता उसे समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। यहाँ पर क्या कहते हैं जो महल था ना वो आधा करके टूट चुका था एंड ये सभी लोग मर रहे थे। यहाँ पर हमारे वांगजी देखता है सबसे ऊपर महल के ऊपर आसमान में एक फिगर को जिसे वो पहचान लेता है। वो डार्क ऑरे से भरा हुआ फिगर क्या कहते हैं हमारे सान का था। सान बांसुरी बजा रहा था एंड वो जो ऑरा उससे निकल रहा था उस म्यूज़िक से जो नीचे क्या कहते हैं फ्लोर थे ना वहाँ से डीमंस निकल रहे थे एंड उस जितने भी लोग थे ना वहाँ पर महल के उन्हें मार रहे थे, तड़पा तड़पा के मार रहे थे। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो हंस रहा था, सॉरी हमारा जान हंस रहा था। हमारा वांगजी ये हमारा जो जान का रूप था वो पहली बार देख रहा था एंड वो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। ऐसा एनर्जी वांगजी पहली बार देख रहा था। यहाँ पर वांगजी देखता रहता है किस तरीके से हमारा विंग सबको मार रहा था एकदम मर्सीलेसली और उसके डीमन से ना। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना वो जो क्या कहते हैं वहाँ पर वो थे ना क्या कहते हैं राजा का ना नीचे जाता है राजा का गला पकड़ के उसे आसमान में लेके आता है। यहाँ पर उसने राजा के जो गला था ना उसे पकड़ा हुआ था। राजा बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर हमारा जो जान था वो हंसने लग जाता है एंड बोलता कि तुम्हारी वजह से मेरे गगा मुझे छोड़ के गए। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा महान इंसान हो। पर जो किंग था वो तड़पने लग जाता है एंड उसे बोलता है कि उसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन जान जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में था। यहाँ पर जान हमारा जो था वो उसकी जो नेक होता है उसे और ग्रैब करता है एंड कुछ ही सेकंड में उस जो क्या कहते हैं राजा के चीथड़े उड़ जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो जान था ना वो सारे एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन वो जो लोग थे ना उन्हें नहीं मारता है क्योंकि वो जो लोग थे ना वो इनोसेंट थे। अब यहाँ पर जान अपना जितने भी लोगों से उसने बदला लेना था उनसे ले लेता है। बदला लेने के बाद हमारे जान शांत होता है थोड़ा बहुत
शांत होने के बाद जो हमारा जान था ना वो नीचे उतरता है। वो सारी प्रजा को देख रहा था। वो प्रजा को एश्योर कराता है कि वो सिर्फ अपनी गगा से बदला लेना चाहता था। बस वो उसे क्या कहते हैं बिल्कुल कुछ नहीं पहुंचाएगा। यहाँ पर सारी प्रजा उसे पहचान लेते कि वो वही क्या कहते हैं उनका जान था, जो छोटा सा बच्चा था। यहाँ पर सभी लोग उसके सामने रोने लग जाते हैं। जान भी रो रहा था। यहाँ पर अब हमें दिखाया जाता है अब जो वो महल था ना अब वो पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका था। वहाँ पर कोई नहीं बचा था। एंड इवन जो जान था ना क्या कहते हैं वो भी वहाँ नहीं रहना चाहता था। यहाँ पर हमारा जान था ना वो वहाँ से चला जाता है। वो एकदम उसके बाल खुले हुए थे एंड उसका ना जो फ्लूट था वो लहरा रहा था। फ्लूट को देखने के बाद हमारा वांगजी शॉक हो जाता है क्योंकि वह फ्लूट फ्लूट हमारे विंग की थी। यहाँ पर हमारा वांगजी समझ जाता है कि ये विंग है, मतलब जान ही विंग है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना वो पीछे से पीछे जा रहा था हमारे जान के। जान तो था ना वो जाता है सीधा हमारे ईबो की कब्र में। ईबो की कब्र थी वहीं पर ही। एंड यहाँ पर हमारी ईबो की कब्र में अभी भी लोटस के फूल और सनफ्लावर के फूल और रोज़ के फूल रखे पड़े थे, क्योंकि जो वहाँ के जो लोग थे ना वो अभी भी प्रिंस ईबो को बिल्कुल नहीं भूले थे। यहाँ पर हमारा जो जब हमारा वांगजी हमारा जो जान था तब ये देखता है तो वो अपने गगा की जो कब्र है उसके पास आता है, वहाँ पर बैठता है एंड वो रोने लग जाता है। और वो बोलता है गगा फाइनली आपका सन बड़ा हो गया गगा, क्या आप अब मुझसे मिलने नहीं आएंगे गगा? आप कब वापस आएंगे इस दुनिया में गगा? मास्टर ने कहा था आप जल्दी आएंगे, लेकिन आप अभी तक आए क्यों नहीं गगा? मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ गगा। मैं आपसे वादा करता हूँ गगा, मैं आपको खुश रखूँगा। मैं किसी को आपको हर्ट नहीं करने दूंगा, मैं वादा करता हूँ गगा। मैं स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ गगा, सच में। बस एक बार बस मुझसे बात करो गगा। यहाँ पर वो रोने लग जाता है। हमारा वांगजी ये सब देख रहा था। वांगजी समझने की कोशिश कर रहा था। अब जो हमारा विंग था ना हमारा जो जान था ना वो रो रहा था, वो अपना सर पटक रहा था, लेकिन कुछ नहीं होता है। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो बोलता है गगा मैं आपसे वादा करता हूँ जब भी आप इस दुनिया में आओगे मैं आपको अपने साथ रखूँगा गगा, और मैं आपको बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। आप मुझसे दूर नहीं होंगे ना गगा। यहाँ पर हमारा विंग और हमारा जो जान था और रोने लग जाता है। अब क्या कहते हैं हमारा जान रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था, इंसिस्ट कर रहा था कि उसका गगा वापस आ जाए, लेकिन अब ईबो वापस थोड़ा ना आने वाला था। यहाँ पर उनके मास्टर आते हैं तो यहाँ पर मास्टर जो थे ना हमारे विंग के सर पे हाथ फेरते हैं एंड बोलते हैं विंग तुम्हें जान तुम्हें इंतज़ार करना होगा। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हारे गगा दोबारा से जन्म लेंगे, उनका दोबारा से जन्म होगा। वो जब जन्म लेंगे ना वो क्या कहते हैं तुम्हारे साथ पास बिल्कुल आएंगे, क्योंकि तुम दोनों का जो डेस्टिनी है वो एक साथ जुड़ा हुआ है, तुम दोनों का जो कोर है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने ऐसा मैजिक किया है जिसके वजह से चाहे दुनिया में कभी भी तुम्हारी गगा का जन्म हो तुम बस उन्हीं के साथ जुड़ जाओगे, और कहीं ना कहीं तुम्हारे गगा कहीं पर भी जाए वापस सिर्फ तुम्हारे पास आएंगे। विंग हमारा जान। यहाँ पर हमारा जो विंग जान है वो बोलता है लेकिन कब? तो यहाँ पर हमारा जो क्या कहते हैं हमारी जो विंग के जान के मास्टर थे वो बोलते हैं तुम्हें इंतज़ार करना होगा जान। क्या मैंने तुम्हें ऐसी शिक्षा दी है कि तुम इंतज़ार भी नहीं कर सकते? हमारा जो जान था वो बोलता है मास्टर लेकिन मैं अपनी गगा के बिना नहीं रह सकता हूँ। हमारे जो मास्टर होते हैं बोलते हैं विंग क्या तुम हमारे जान क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? जो जान बोलता है मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ, आपकी वजह से ही तो मैं आज अपना बदल ले पाया हूँ। तो वो बोलता है ठीक है मेरा भरोसा करो कि तुम्हारे गगा जरूर आएंगे। यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो अपने गगा की कब्र में ही लेट जाता है। अब यहाँ पर हमारा वांगजी ये सब देखता है। अब फिर से सब कुछ गायब हो जाता है। अब हमारा जो वांगजी होता है ना वो क्या कहते हैं फिर से एक और जगह में जाता है, जहाँ पर आज हमारा जो वांगजी था ना वो देख रहा था। वो शॉक था क्योंकि वो जहाँ जगह पे था वो क्लाउड रेसेस का था। यहाँ पर क्लाउड रेसेस में वो आया था, लेकिन क्लाउड रेसेस जैसे पहला था वैसे का नहीं दिख रहा था। वांगजी चारों तरफ घूमने लग जाता क्लाउड रेसेस के, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। यहाँ पर हमारा वांगजी सामने की तरफ अपनी जिंगशी की तरफ जाता है। जिंगशी तरफ जाने के बाद वो जिंगशी के डोर में था, जहाँ पर वो देखता है किसी बच्चे की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर वो बच्चा पालने में था एंड हमारा जो वांगजी सामने देखता है उसकी मदर वहाँ पर बैठी हुई थी।
वांग जी अपनी मदर को देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि हमारे वांग जी को अपनी मदर का ढंग से शक्ल भी याद नहीं है। हमारा वांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो सीधा अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन वो उसे हग नहीं कर पाता है। उसकी मदर ने छोटे से वांग जी को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था एंड वो बहुत ज़्यादा खुश थे। हमारे जो चीवी जिंग थे ना, वो भी आते हैं एंड वो भी अपने बेबी वांग जी को किस करते हैं। हमारे जो शिचैन थे वो भी आते हैं, कुरैन भी आते हैं। यहाँ पर हमारे ये सभी बहुत खुश थे। हमारा जो वांग जी था उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। अब हमारा क्या होता है, एक दिन का सीन दिखाते हैं। हमारे वांग जी अपने सामने खड़ा था, मतलब अपने आप को ही देख रहा था पालने के अंदर एंड वो मतलब विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो पास्ट में आ चुका है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था वो देख रहा था किस तरीके से वो सो रहा था। देन तभी वहाँ पर एक मतलब पोर्टल खुलता है। पोर्टल खुलने के बाद वो सामने वाले पर्सन को देखता है जो उस पोर्टल से बाहर निकलता है। अभी रूम में कोई नहीं था। यहाँ पर पोर्टल खुलने के बाद अंदर से विंग आता है। विंग वही पर्सन जान, और यहाँ पर वो विंग ही था। उसने रिबन पहन लिया था एंड उसके बाल पोनी टेल में थे। वो आता है एंड उस हमारे वांग जी के सामने खड़ा हो जाता है। वो वांग जी को अपनी गोद में लेता है एंड उसके ना फोrehead पे किस करता है। हमारा जो वांग जी खुद समझ नहीं पा रहा था ये हो क्या रहा है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो हंसता एंड बोलता है, वेलकम गगा, आप दोबारा आ गए। आप मास्टर ने कहा था आप दोबारा आओगे एंड आप आ गए गगा। मैं बहुत खुश हूँ गगा, आप आ गए और आप बहुत क्यूट लग रहे हैं बेबी वर्जन में। हमारा वांग जी का तो धरती हिल जाता है कि विंग उसे गगा क्यों बुला रहा है। उसका नया जन्म हुआ है, क्या मतलब है। यहाँ पर जो वांग जी था ना, छोटा सा लिटिल वांग जी, वो विंग के जो क्या कहते हैं चिक्स होता है ना, उसे पकड़ लेता है और खिलखिला के हंसने लग जाता है। हमारा जो विंग था ना, वो बोलता है, आई लव यू गगा, बस आपके क्या कहते हैं बड़े होने का इंतज़ार है। बस उसके बाद हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, हमारी डेस्टिनी एक साथ है गगा। एंड मैं आपसे स्पेशली मिलने आया था क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता था, आपको देखना चाहता था एंड मैं अपने आप को रोक नहीं पाया गगा, मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, हमारे जो क्यूट से वांग जी था, उसे क्या कहते हैं हक कर लेता है। उसके बाद बाहर से एक आवाज़ आती है, तो हमारा जो विंग था ना, वो जल्दी से उस छोटे से हमारे लान वांग जी को वहाँ पर से हटाता है, मतलब अपनी गोद से हटाता है एंड उसे पालने में रख देता है एंड बोलता है, गगा बस 20 साल और मैं इंतज़ार करूँगा, फिर आप मेरे हो गगा, आप सिर्फ मेरे हो, समझ आए। तो हमारा जो विंग था ना, वांग जी को देखते 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 फिर पोर्टल से बाहर अंदर चला जाता है एंड गायब हो जाता है। अब वांग जी को सब कुछ समझ आ गया था। अब वांग जी सब चुप समझ चुका था कि क्यों ईलिंग पैक्टैट उसे अपने क्या कहते हैं वहाँ पर लेके आया, मतलब क्या कहते हैं अपनी दुनिया में लेके आया। क्यों उसे वो गागा बुलाता है, क्यों वो उससे प्यार करता है, क्यों वो उसकी मूर्ति बनाता है, क्यों उसने उस वर्ड में रखा था। हमारा वांग जी ये सारी चीज़ें था एंड हमारे वांग जी ये समझ चुका था ये सारी चीज़ें। वांग जी जैसी ये चीज़ें समझता है ना, फिर दोबारा से हमारे वांग जी को मतलब वो आता है, बेहोशी सी छाती है, उसका दिमाग ख़राब होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है एंड वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही वांग जी का आँख खुलता है ना, तो वो सीधा सीधा अपने आप को जो क्या कहते हैं एक अलग से रूम में पाता है, जो कि उसके मास्टर का रूम था। वांगशन वर्ड के जो मास्टर था ना, उसके रूम में था। हमारा जो वांग जी था ना, उसके चारों तरफ एक ब्लू कलर का सुरक्षा कवच लगा हुआ था। हमारा वांग जी उठता है एंड वो मींग को मिलना चाहता था, वो मींग को हक करना चाहता था क्योंकि उसे सब कुछ याद आ चुका है। वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट था मींग को मिलने के लिए। यहाँ पर हमारा जो वांग जी जैसे उठता है, वो पोर्टल मतलब अपने आप ही इनविजिबल हो जाता है, मतलब हट जाता है। यहाँ पर हमारा जो वांगची होता है ना, वो उसी हालत में उसका जो रोप था वो खुला हुआ था, वो उसी हालत में भागने लग जाता है। वो क्या कहते हैं बाहर आता है, वहाँ पर जो शीजे को देखता है। यहाँ पर वो शीजे को बोलता है, मिस यानी विंग कहाँ है। तो यहाँ पर हमारा जो शीजे था ना, उन्हें पता था, तो वो बोलता है आशियन अपने रूम में है। तो यहाँ पर हमारा जो वांग जी उसी हालत में, मतलब मास्टर के रूम से भागता भागता क्या कहते हैं हमारे विंग के रूम में जा रहा था। सारे डीमन देख रहे थे वांग जी की हालत को। वांग जी के जो बाल थे वो खुले हुए थे, वांग जी के जो कपड़ा था वो ऐसे ही लूज था। वांग जी अपने कपड़े को संभालते संभालते भाग रहा था एकदम पागलों की तरह। यहाँ पर वो विंग से मिलना चाहता था, वो विंग को हक करना चाहता था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो अभी भी बेहोश था। ऑलमोस्ट इन दोनों को पूरे 2 महीने हो चुके थे बेहोश हुए। यहाँ पर हमारा जो विंग को ना, हमारा वांग जी देखता है उसी रूम में आके, विंग बेहोश पड़ा था एकदम लाइफलेस। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो आगे आता धीमे धीमे करके एंड वो उसी पर्सन को देखता है जिसे वो पाला करता था, जिसे वो एडोर करा करता था, उसका जान जान। यहाँ पर वो ऐसे देख रहा था। हमारा जो वांग जी था ना, वो पास में आता है
वो पास आ रहा था और हमारे विंग को देख रहा था, जो कि आराम से सो रखा था। यहाँ पर हमारा विंग अभी बेहोश है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा भांजी आगे आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वो दोबारा से अपने जानसान को देख रहा है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग के पास आता है, विंग को हक कर लेता है, उसका लाइफलेस बॉडी को अपने सीने में लगाता है एंड वो रोने लग जाता है एंड बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो लिटिल जानसान। मैं तुम्हें भूल गया। मेरे को तुम याद नहीं थे। तुमने मेरा बदला लिया, लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें याद नहीं कर पाया जानसान। मुझे माफ़ कर दो। यहाँ पर वो ऐसे रोने लग जाता है एंड विंग को तना हक करने लग जाता है। वो विंग को किस कर रहा था, वो विंग के जो जितना भी फेस था उसे किस कर रहा था, उसके हाथों को किस कर रहा था, उसके फोरहेड को किस कर रहा था एंड वो उसे बिल्कुल ही एक इंसान को जब कोई बहुत सालों बाद उसका एक अपना मिल जाता था ना, बिल्कुल वैसे ही हमारा वांगजी डेस्परेट होकर उसे किस कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो मास्टर था ना, उसे जब पता चलता है वांगजी को सब याद आ गया है एंड वांगजी सीधा विंग के पास गया है, तो सीधा हमारे मास्टर उधर चले जाते हैं रूम में। वो देखते हैं कि वांगजी रो रहा है एंड विंग का जो बॉडी है उसे अपने पास रखा है। अब हमारा जो वांगजी ये भी देखता है कि वांगजी जो विंग था ना, वो हिल नहीं रहा है। अब हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, विंग उठो प्लीज़, विंग मेरे जानसान प्लीज़ उठो, मैं मुझे सब कुछ याद आ गया, विंग प्लीज़ उठ जाओ। यहाँ पर वैसे बोला था लेकिन विंग नहीं उठ रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, मास्टर के पास आता, बोलता मास्टर इसे क्या हुआ है। यहाँ पर मास्टर बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ है उसे, बस उसे थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल पावर की ज़रूरत है एंड वो क्या कहते हैं ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर ली थी एंड वो गुस्से में आ गया था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, तो उसे ठीक कीजिए ना मास्टर। तो वो बोलता है, उसे ठीक तभी करा जा सकता है जब तुम क्या कहते हैं तुम थोड़ा सा पावर अपना शेयर करो, क्योंकि तुम दोनों का जो आधी आधी शक्ति है ना, वो विंग के अंदर है। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है वो बोलता है, मैं तैयार हूँ। यहाँ पर हमारा जो ये सारे सर्कल बनाते हैं एंड हमारे शीजे भी आ जाती है। ये सभी सर्कल के बाद हमारे जो वांगजी होता है वो अपना पावर देने लग जाता है एंड सभी मिलके हमारे विंग के पावर देते हैं। विंग के जो कोर थी उसमें वो पावर जाती है एंड वो कोर रिएक्ट करने लग जाती है, वो हिलने लग जाती है, वो शाइन करने लग जाती है, उसका रोशनी बहुत ज़्यादा था। तभी हमारे विंग का आँखें खुलता है। वो पूरे 2 महीने बाद उठा था, उसके बाल बिखरे हुए थे। यहाँ पर हमारा जो विंग उठता है एक झटके के साथ एंड बोलता है, गगा। तो यहाँ पर हमारा जो गगा जैसे ही बोलता है ना, वो सामने लान वांगची को देखता है, जिसके बाल खुले हुए थे, जिसका लूज था हमारा रूप। एंड यहाँ पर हमारा वांगची विंग को देखता है। हमारा जो विंग था वो खड़ा होता है, वांगची को हक कर लेता है। वो उसे डेस्परेटली हक कर रहा था, उसे चेक कर रहा था उसे कुछ हुआ तो नहीं है। यहाँ पर हमारे जो मास्टर थे एंड हमारे शीजे वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता था इन्हें थोड़ा बहुत एक साथ रहना चाहिए। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारे जो वांगजी था वो भी हमारे विंग को ग्रैब कर लेता है एंड उसे हक करने लग जाता है। वो उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर रहे थे, वो दोनों एक दूसरे को ऐसे हक कर रहे थे जैसे कि अभी वो बिछड़ जाएंगे दोबारा से। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो बोलता है, गगा अब ठीक हो ना गगा। तो यहाँ पर हमारा बोलता है, हाँ मेरे जान जान जैसे नाम हमारे वांगजी के मुंह से आता है ना, तो विंग शॉक हो जाता है। विंग बोलता है, गगा। तो वो बोलता है, हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया है जान। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है ना, वो टूट जाता है, वो रोने लग जाता है, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से रो रहा था। बोलता है, गगा मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया गगा, आप मुझे भूल क्यों गए थे गगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जान, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हारे साथ जीऊँगा, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो विंग। तो यहाँ पर हमारा जो विंग बोलता है, हाँ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गगा, मैं आपका बहुत सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ गगा। आपने बहुत ज़्यादा लेट करवाया मुझे, आप मुझे बहुत ज़्यादा सताया आपने मेरे को। तो हमारा जो वांगजी था वो बोलता है, मुझे माफ़ कर दो जान, मैं तुम्हें क्या कहते हैं और नहीं हर्ट करूँगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, हम साथ में रहेंगे विंग। तो वो बोलता है, अब मैं आपको कहीं जाने नहीं दूँगा गगा। अब हमारे जो वांगजी होते हैं ना, विंग एक दूसरे को हक करे हुए थे। विंग ना वांगजी को उठा के लेके आता है एंड वो उसे क्या कहते हैं बेड में बिठा देता है। अब हमारे थोड़ी देर के बाद सीन दिखाते हैं। अभी जो हमारा वांगजी था ना, हमारे विंग के सीने में अपना सर रखा हुआ था एंड विंग ने उसे बैक हक कर रखा था एंड वो ना वांगजी का हाथ पड़ा हुआ था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, इतने सालों बाद उनका प्यार उन दोनों को एक साथ मिला था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो हंसता है और बोलता है, फाइनली गगा आपको सब कुछ याद आ गया। तो वो बोलता है, हाँ मैंने सब कुछ देख लिया कि किस तरीके से तुमने तबाही मचाई थी, लेकिन तुमने ऐसे क्यों किया। हमारा जो विंग था वो बोलता है, क्यों नहीं करता गगा, आपका कोई गलती थोड़ा ना था।
फिर भी तो हमारा जो क्या कहते हैं वांगजी था, वो बोलता है क्या तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि तुमने पूरी दुनिया को हिला दिया? तो वो बोलता है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ गगा, मैं आपको अपने अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो हंसता है, वो बोलता है अच्छा। तो वो बोलता है हाँ। लेकिन तुम तो मेरे ब्रदर, बोलता है गगा। तो बोलता है क्यों, क्या हुआ? तो यहाँ पर बोलता है गगा प्लीज़ ब्रदर मत बोलिए। तो बोलते हैं लेकिन मैं तो तुम्हारा गगा हूँ ना। तो बोलता है गगा प्लीज़। तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है लेकिन मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो सकता है मेरे पीठ पीछे मेरे जाने के बाद तुमने बहुत सारी लड़कियों को फंसाया होगा, उनसे प्यार किया होगा, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो ना। तो यहाँ पर हमारा जो विंग होता है वो बोलता है गगा आपको लगता है कि मैं आपके बिना, आपके अलावा किसी और से प्यार करता हूँगा? आपको लगता है? तो हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या पता, कुछ पता नहीं आजकल के लोगों का। हमारा जो विंग ना गुस्सा हो जाता है, बोलता है गगा आप मुझ पर डाउट कर रहे हो? तो वो बोलता है हाँ मैं डाउट कर रहा हूँ। देन मुझे प्रूव करो कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो। हमारा जो विंग विंग था ना, वो बोलता है ठीक है मैं आपको प्रूव करता हूँ। यहाँ पर हमारा जो विंग वांग जी को अपनी लैब से निकालता है, उतारता है। एंड यहाँ पर वांग जी कन्फ्यूजनली हमारे वांग जी को देख रहा था। हमारा जो विंग था ना, वो वांग जी को अब अपने वेस्ट से पकड़ता है एंड यहाँ पर उसे करीब करता है एंड बोलता है मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारा जो वांग जी कन्फ्यूजनली विंग को देख रहा था, वो देखना चाहता था विंग क्या करने वाला है। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वांग जी को अपने करीब करता है। करीब करने के बाद सबसे पहले वो उनके फॉरहेड पे किस करता है, उनके दो आइज़ पे किस करता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, उसका जो हार्ट बीट था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो दोनों की उनके चिक्स पे किस करता है। उसके बाद उनके ईयर्स में किस करता है। उसके बाद उनकी जो चिन थी उस पर किस करता है एंड उसके बाद वो उनके जो नेक था उस पर किस करता है। यहाँ पर हमारा जो वांग जी था ना, वो बहुत ज़्यादा मदहोश हो चुका था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो ऊपर आता है, लेकिन वो वांग जी के लिप्स को किस नहीं करता। वो अपने जो क्या कहते हैं लिप्स था ना, उससे वांग जी के जो लिप्स है उसे रब करता है। लेकिन हमारा वांग जी महसूस कर रहा था विंग उसे किस नहीं कर रहा, उसे किस कर रहा है। लेकिन हमारा जो वांग जी था, वो चाहता था कि विंग उसे किस करे। हमारा जो विंग था ना, वो लास्ट ही हमारे वांगची के जो लिप्स होता है उसे किस करने लग जाता है। वो बहुत सारा डीप एंड डोमिनेंटली किस कर रहा था। वो वांगची का जो बॉडी होता है ना, उसे पीछे मतलब नीचे रखता है एंड उसे किस करने लग जाता है। वो उसका जो हाथ था वांगची के पूरी बॉडी में जा रहा था, उसकी बॉडी को फील कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगची था ना, उसे इतना अच्छा कभी फील नहीं हुआ था। यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो हमारे वांगची को डेस्परेटली किस कर रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी था ना, उसके मुंह से मौन निकल रहा था। यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता ना, उसको ब्रीथलेस फील होता, लेकिन विंग उसे छोड़ नहीं रहा था। यहाँ पर हमारा जो विंग वांगजी को बहुत देर तक किस करता है, उसके बाद वो उसे छोड़ देता है। वांगजी गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है एंड बोलता है कक्का अब आपको लगता है कि आपके अलावा मैं इतने अच्छे तरीके से किसी को किस कर सकता हूँ? हमारा जो वांगजी वो बोलता है हाँ मुझे पता चल गया, अब हटो मेरे ऊपर से। यहाँ पर हमारा जो वांगजी को विंग उठाता है, फिर से अपनी लैब में रखता है एंड बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ गगाब। तो यहाँ पर हमारा वांगजी बोलता है अब क्या करें आगे? तो बोलते हैं अब शादी करते हैं। तो यहाँ पर हमारे शादी का नाम सुन के हमारा जो वांगजी होता है ना, उसकी चिक्स पिक हो जाते हैं। बोलते हैं क्या शादी? तो बोलता है हाँ गगो अब मेरे से शादी नहीं करना चाहते हो क्या? तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है लेकिन मैं तुमसे बड़ा हूँ। हमारा जो विंग था वो हंसता बोलता है गगो आप अभी 20 साल के हो और मैं 500 साल पुराना हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है उसे बोलता है, याद आता है कि वो दोबारा जन्म लिया है। बोलता है हाँ तुम इतने बड़े कब हो गए, मुझे पता भी नहीं चला। तो यहाँ पर हमारा जो विंग था ना, वो हंसता है और बोलता है फिर क्या कहते हैं शादी करेंगे, शादी के बाद मैं आपका हस्बैंड बनूंगा, आप मेरी वाइफ बनना, उसके बाद मैं आपको एवरीडे करवाऊंगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है बोलता है क्या एवरीडे मतलब? तो बोलता है गो आपको पता चल जाएगा ना जब हमारा मैरिज होगा, जब हमारी फर्स्ट नाइट होगी ना, आपको मैं सब कुछ बता दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो वांगजी होता है ना, वो समझ आता है विंग क्या कहता है। बोलता है शेमलेस। तो बोलता है गो आप बस कीजिए। वो बोलता है हाँ मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम कब इतने शेमलेस हो गए मुझे पता भी नहीं चला विंग। तो बोलता है गो जब आप यहाँ से गए थे, हमारा जो वांगजी था ना, वो विंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। हमारा जो वांगजी ना क्यूटली हमारे विंग को मार रहा था पिलो से। यहाँ पर हमारा विंग खिलखिला के हंस रहा था। यहाँ पर ये दोनों बहुत अच्छी तरीके से अपना जो टाइम स्पेंड करता है। अभी हमारा जो विंग और जो वांगजी था ना, एक दूसरे के बाहों में थे। वांगजी ने अपना सर हमारे विंग के जो उसमें चेस्ट में था वो रख दिया था। यहाँ पर विंग आगे की कहानी भी बताता है कि किस तरीके से उसके बाद जो वो ना इन लोगों के जो पूर्वज लोग थे ना, जब जो विंग को पूछते थे ना, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि विंग वांगजी को ना, सॉरी विंग को ना, वो अपना एक
वो मतलब वो होते हैं ना, गॉड मान लेंगे एंड वो उसकी पूजा करेंगे। एंड हमारा जो विंग था ना, वो नहीं रहना चाहता था इस वर्ल्ड में जहाँ पर उसका गगा नहीं है। तो वो ना अपनी पावर से एक वांगशन वर्ड को मतलब बनाता है, जो कि सबसे छुपा हुआ होगा, जहाँ पर वो हर किसी को लेता है। एंड वो ये भी बताता है कि जो शिजे है ना, वो उसे कैसे मिले। शिजे ना क्या कहते हैं, उनका ना कोई पनिशमेंट दे रहा था, मतलब उनको उनके घर से निकाल दिया गया था, तो विंग ने उनको सहारा दिया था एंड वो तब से उन्हें बहन जैसा मानता था। ये सारा बात सब कुछ बता देता है। हमारे वांगजी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि विंग को दी गई शिक्षा, विंग को दिया गया लेसन हमें अभी तक हमारे विंग को याद था। वांगजी बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। सो गाइस, अगली पार्ट में देखेंगे क्या होता है। तब तक अपना टेक केयर कीजिए एंड क्या कहते हैं, पार्ट को लाइक कीजिए एंड स्टोरी को शेयर कीजिए एंड अपना रिस्पॉन्स देते रहिएगा। बाय बाय।